मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर देते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब वो हमेशा प्लांट में डिवाइड करते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। लेकिन कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अपन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे टिश्यूज होते क्या है। उससे पहले मैं रेड कलर का मार्कर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। टिश्यूज किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सेम ओरिजिन हो। अब ये चीज तुमको शायद ही कोई बताएगा कि सेम ओरिजिन का मतलब क्या होता है। सेम फंक्शन तो हर कोई बता देगा। तो टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ जो आगे तक काम आएगी और ये 7th क्लास में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि हमारी बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेल, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। उसकी वीडियो देख लेना अगर नहीं दिखी हो तो। वैसे अभी देखने की जरूरत नहीं है, अभी हम टिश्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बार बार स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं आएगा। तो सेल है, सेल जो होते हैं जब वो ग्रुप करते हैं तो ग्रुप होके वो बनाते हैं टिश्यूज। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन बोलते हैं टिश्यूज। ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म को। ओके, तो हमारी जो बॉडी है उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है सेल। जिस तरीके से ईंटों से मिलकर एक इमारत बनती है, एक बिल्डिंग बनती है, उसी तरीके से इन द सेम वे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, देन ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है पूरा ऑर्गेनिज्म, है ना, पूरी बॉडी। अब टिश्यूज क्या होते हैं तो उसको भी अपन देख लेते हैं। टिश्यूज अभी अपन ने देखा कि वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, इनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन मतलब होता है कि उनके जो पेरेंट सेल है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे सिबलिंग्स है, जो तुम्हारे रियल सिबलिंग्स है ना, उनका ओरिजिन सेम है ना, क्योंकि तुम एक ही मम्मी, मतलब तुम दोनों की मम्मी तो एक ही है ना। तो इसी तरीके से टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। अब ये ओरिजिन सेम होने का क्या मतलब है? तो जब हम अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, होता है कि नहीं? तो जब हम अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ना हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होती है। कितनी जर्म लेयर्स होती है? 3 जर्म लेयर्स होती है। ठीक है, सबसे अंदर वाली वैसे 11th में आता है डिटेल में, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ तभी टिश्यू की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ पाएगी। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ना, उसको अपन बोलते हैं एंडोडर्म। इसको बोलते हैं एंडोडर्म। द मिडल लेयर इज नोन एज मेसोडर्म। ठीक है, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एक्टोडर्म। ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनको हम बोलते हैं जर्म लेयर्स। और ये जो जर्म लेयर्स होती हैं बेटा, वही आगे जाकर, ये जो जर्म लेयर्स होती हैं वही आगे जाकर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्गन्स किससे मिलके बनते हैं? टिश्यू से। ओके, अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म एक लेयर है जिसने कुछ सेल्स बनाए। ठीक है, जिसने कुछ सेल्स बनाए, उसको मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। इसने कुछ सेल्स बनाए, एंडोडर्म लेयर ने डिवाइड किए, कुछ सेल्स बना दिए। और ये जो सेल्स है ना, ये जो सेल्स है वो एक कॉमन ओरिजिन से आए हैं, है ना, मतलब एक एंडोडर्म वाली लेयर से आए हैं। लेकिन कॉमन ओरिजिन होना ही सब कुछ नहीं होता, कॉमन फंक्शन भी होना चाहिए, तभी अपन उसको टिश्यू बोलेंगे। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो मिलकर एक सेम फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको बोल दूंगी टिश्यू। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, दैट परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन एंड दे पजेस सेम ओरिजिन, वो सेम ओरिजिन से हैं। ठीक है, वैसे बेटा मेसोडर्म के सेल्स होंगे ना, मेसोडर्म के जो मेसोडर्मल जर्म लेयर होगी वो डिवाइड करेगी तो वो क्या बनाएगी? एक ग्रुप ऑफ सेल बना देगी। ठीक है, अभी जो ग्रुप ऑफ सेल होंगे वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो मैं इनको बोल दूंगी कि ये भी क्या है? एक टिश्यू है। ठीक है, अब टिश्यू में एक चीज याद रखनी है कि टिश्यू परफॉर्म्स डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो टिश्यूज होते हैं ना, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर वाली क्वालिटी होती है ना।
इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो जिसका काम उसी को साजा है ना, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे, ये इसका मतलब होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब होता है जैसे अपना स्कूल है, फिर कोई भी इंस्टीट्यूट कैसे काम करता है ना, जब सबको अपना अपना काम पता होता है ना, जैसे जो इंग्लिश की टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाएंगी, जो मैथ्स की टीचर है वो मैथ्स पढ़ाएंगी, है ना, जिनको टेक्निकल वर्क करना है वो उनका अलग सिस्टम होगा, उनका अलग डिपार्टमेंट होगा। इसी तरीके से कोई इंस्टीट्यूट वर्क करता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी भी ऐसे ही वर्क करती है, ठीक है। अलग अलग सिस्टम्स के, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स के जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। मतलब एक टिश्यू जरूरी नहीं है कि एक ही टिश्यू रेस्पिरेशन भी कर देगा आपकी बॉडी में, एक्सक्रीशन भी कर देगा, डाइजेशन भी कर देगा, है ना, रिप्रोडक्शन भी कर देगा, ऐसा नहीं है। रिप्रोडक्शन के लिए अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं, रिप्रोडक्शन के अलग टिश्यूज होंगे, एक्सक्रीशन के लिए आपकी बॉडी में अलग टिश्यू होंगे, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए आपकी बॉडी में अलग टिश्यूज होंगे, रेस्पिरेशन के लिए आपकी बॉडी में अलग टिश्यूज होंगे। फॉर रेस्पिरेशन यू विल हैव अ डिफरेंट टिश्यू, ठीक है, और डाइजेशन के लिए भी यू हैव डिफरेंट टिश्यू। तो अब समझ आया कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है। फिर आगे इन प्लांट्स, अब अभी तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में एनिमल का भी डिटेल में, ओके। तो पहले तो हम प्लांट्स का अच्छे से कवर कर लेते हैं और फिर हम एनिमल्स का कवर करेंगे। इजी चैप्टर है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इन प्लांट्स मोस्ट टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन, है ना। अब प्लांट्स में क्या होता है, जैसे बेटा हम ह्यूमन बींग्स है ना, हम ह्यूमन बींग्स में लिविंग टिश्यूज ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि हम इधर उधर मूव करते रहते हैं, कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन प्लांट तो एक ही जगह खड़े होते हैं, तो उनको मैकेनिकल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, उन्हें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है, ठीक है। तो उनमें डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि डेड टिश्यूज आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो मोस्ट टिश्यूज आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो प्लांट्स में ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं ना वो डेड होते हैं, और क्योंकि वो डेड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं इन फंक्शन, प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। मैनी आर डेड टिश्यूज रिक्वायर लेस एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। और अब कोई चीज भाई मतलब जैसे प्लांट है ना, हमारे पास लिविंग टिश्यूज ज्यादा है, अगर लिविंग टिश्यूज ज्यादा है तो काम कौन करेगा, डेड टिश्यूज काम करते हैं कि लिविंग टिश्यूज काम करते हैं, सबसे ज्यादा काम तो लिविंग टिश्यूज ही करते हैं ना। तो हमें एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन प्लांट्स को इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास लिविंग टिश्यूज कम होते हैं, डेड टिश्यूज ज्यादा होते हैं। अब लिविंग टिश्यू ही कम है तो उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी नहीं, क्योंकि एनर्जी मतलब किसको चाहिए होगी, जो लिविंग होगा, जो जिंदा होगा, ओके। फिर प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, है ना। अब इनके पास क्योंकि डेड टिश्यूज होते हैं तो ये प्लांट्स को मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। प्लांट टिश्यूज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। अब प्लांट टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, ओके। फर्स्ट इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यूज। व्हाट आर मेरिस्मेटिक टिश्यूज? मेरिस्मेटिक टिश्यूज डेराइव फ्रॉम द वर्ड मेरिस्टेम। मेरिस्मेटिक टिश्यू बच्चा आया है मेरिस्टेम से, एंड मेरिस्टेम मींस एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ओके। तो देखो मेरिस्मेटिक टिश्यू सेल्स एक्टिवली डिवाइड, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बना होगा, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं ना वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, और इसी की वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है, ठीक है। फिर परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जब बेटा मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी खो देते हैं ना, व्हेन दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, so they convert into permanent tissues, okay, so cells stop dividing, they become specialized. Then मेरिस्मेटिक टिश्यू, उससे पहले मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ओके। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर दोस टिश्यूज, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मेरिस्मेटिक टिश्यू की? तो सेल्स आर लिविंग, मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। आगे परमानेंट पढ़ोगे उसके ज्यादातर टिश्यूज डेड होते हैं, लेकिन बेटा जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो लिविंग होते हैं। इनकी वॉल्स बहुत थिन होती है, ओके, स्मॉल एंड कॉम्पैक्टली अरेंज, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस। इनके बीच में इनके जो सेल्स होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम होती है। इंटरसेल्युलर का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी में टर्म का ही सबसे ज्यादा खेल होता है, अगर वो समझ में आ जाती है तो बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो ही जाती है ना। तो इंटरसेल्युलर, इंटर मतलब होता है दो के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक है। इंट्रा मतलब किसी चीज के अंदर, और इंटर मतलब दो चीज के बीच में। जैसे इंटर डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना, इंटर डिबेट कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, मतलब दो कॉलेज के बीच के कॉम्पिटिशन, या फिर दो से ज्यादा कॉलेज के बीच के कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस मतलब सेल्स के बीच की जो स्पेसेस हैं अपन उनकी बात कर रहे हैं। तो इनके जो सेल्स के बीच की स्पेसेस होती है ना वो नेग्लिजिबल होती है,
ना के बराबर होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड ही करते रहते हैं। जैसे पेरेंट सेल इसने डिवाइड किया, 2 सेल्स बना दिए, फिर ये पेरेंट सेल बन गया, इसने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल्स बना दिए, फिर इसने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बना दिए। तो इतना कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं कि स्पेस कुछ बच ही नहीं पाती है सेल्स के बीच में, ठीक है। वो पूरी स्पेस इन सेल्स से ही भर जाती है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू, इसमें भी अपन टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे पहले यहाँ पर मैंने डायग्राम लगाया हुआ, इसको अच्छे से देख लो। मेरिस्मेटिक टिश्यूज ना 3 टाइप्स के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, रिपीट आफ्टर मी: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब मैम ये क्या होता है, उससे पहले अपन देख लेते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो इनके जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। अच्छा, इसको मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। जिस भी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम चल रहा होगा, है ना, वहां पर तुमको एम्प्लॉयज बहुत दिखेंगे कि नहीं, भीड़ चाल ज्यादा दिखेगी। उसी तरीके से क्योंकि ये सेल्स डिवाइड करते रहते तो इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। इनके डेंस होने का रीजन क्या है, वो अगर तुम 11th में बायोलॉजी लोगे तो डिटेल में पढ़ोगे, लेकिन अभी 9th के लेवल के हिसाब से इतना याद रखो जो मैंने फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। क्योंकि इनके सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, बेचारे खूब काम करते रहते हैं, इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ओके, फिर वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है या फिर बहुत छोटा सा होता है। अब वैक्यूल में एब्सेंट क्यों होता है? परमानेंट टिश्यू को भी पढ़ोगे ना, तो उसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है और बड़ा होता है। वो इसलिए क्योंकि वैक्यूल का काम होता है बेटा फूड स्टोर करना। अब मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो है, इनको फूड स्टोर करके क्या करना है, क्योंकि ये आएंगे, डिवाइड करेंगे, फिर इनके डॉटर सेल्स आएंगे, वो पेरेंट सेल बन जाएंगे, फिर वो डिवाइड करेंगे। तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हमें कोई संपत्ति जोड़नी है या हमें फूड स्टोर करके रखना है, नहीं। दे आर इंगेज इन कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, ठीक है। इसलिए इनको वैक्यूल की जरूरत नहीं है, इन्हें फूड स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन लोकेशन, इनकी लोकेशन क्या है? तो जैसे जो रूट टिप्स होती है, टिप्स मतलब सबसे ऊपर वाला एपेक्स, है ना। तो जैसे मैंने ये प्लांट बनाया, ये शूट है, ये रूट है। अच्छा, पता है शूट और रूट में भी एक अच्छा सा डिफरेंस मैं बताती हूँ, शूट और स्टेम में, है ना। शूट और स्टेम में क्या फर्क है? जैसे स्टेम है, स्टेम मतलब ये मैंने ग्रीन कलर की है स्टेम खड़ी कर दी, ठीक है। अगर इस स्टेम के पास, इफ दिस स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना, फ्लावर बना देते हैं, मैंगो बना देते हैं ना, फ्रूट, तब मैं इसको बोलूंगी शूट। तो स्टेम और शूट में ये फर्क है ना। हाँ चलो, तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रूट टिप्स में ग्रोथ के लिए, ठीक है, और शूट टिप की ग्रोथ के लिए, मतलब ये प्लांट्स की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेरिस्टेम बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ये कहां से आया है। तो मेरिस्टेम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। प्राइमरी मतलब पहला होता है, सेकेंडरी मतलब दूसरा होता है। सो प्राइमरी मेरिस्टेम, व्हाट आर प्राइमरी मेरिस्टेम? डायरेक्टली फ्रॉम द एम्ब्रियो, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, है ना। अब एम्ब्रियो वाला पॉइंट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन प्राइमरी मेरिस्टेम का इतना पॉइंट याद रखना कि प्लांट्स की प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि लेंथ में प्लांट का बढ़ना, ठीक है, लेंथ वाइज प्लांट का बढ़ना, प्लांट का हाइट, है ना, प्लांट हाइट में बढ़ना, हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीजेस, ठीक है। सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म्ड लेटर फ्रॉम परमानेंट टिश्यूज, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब होता है प्लांट की मोटाई बढ़ना, ठीक है, उसकी गर्थ बढ़ना। तो अपन भी तो ऐसे ही ग्रो होते हैं। अब एक तो अपन हाइट में ग्रो होते हैं, अगर अपन हाइट में ग्रो हो रहे हैं तो समझ लो अपन उसको प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है। वैसे वो प्लांट्स के लिए प्राइमरी सेकेंडरी बोला जाता है, अपने लिए नहीं बोला जाता है, बट ऐसे इमेजिन करो, है ना, क्योंकि खुद की बॉडी से तुम जल्दी इमेजिन कर पाओगे। तो अगर तुम्हारी हाइट बढ़ रही है तो तुम उसको बोलोगे कि तुम्हारी प्राइमरी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर तुम मोटे होते जा रहे हो, ठीक है, तो तुम बोलोगे कि मेरी सेकेंडरी ग्रोथ बढ़ रही है। आया समझ में? तो वैसे प्लांट होता है, अगर प्लांट बेटा लेंथ में बढ़ रहा है, हाइट में बढ़ रहा है, मीन्स कि उसमें वो मतलब लेंथ के लिए उसमें प्राइमरी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और सेकेंडरी मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज गर्थ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो इसमें तुम्हें यही पॉइंट्स याद करने हैं। अब इसमें आते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। अभी अपन ने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, अपन पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। प्लांट्स में पाए जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट। जैसे बेटा ये प्लांट है, बना देती हूं मैं,
एपिकल मेरिस्टेम बेटा, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स, एपेक्स मतलब होता है टिप। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, है ना, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं वो या तो शूट के टिप पर पाए जाएंगे या तो रूट के टिप पर पाए जाएंगे, और ये कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे, तो ये रूट की ग्रोथ करवाएंगे और ऊपर से शूट की ग्रोथ करवाएंगे। तो इस तरीके से ये प्राइमरी मेरिस्टेम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट की हाइट बढ़ाने के रिस्पॉन्सिबल है। आया समझ में? सो फाउंड एट टिप्स ऑफ रूट एंड शूट, इनका फंक्शन है कॉजेस इलोंगेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स, है ना, प्लांट पार्ट्स लंबे हो जाते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी अच्छे समझ लो, इंटरकैलरी कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है, ये होता है शुगर केन में या फिर जहां भी नोट्स प्रेजेंट हो ना, बैम्बू, बैम्बू प्लांट में भी नोट्स होते हैं ना। अब देखो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाया गन्ना, है ना, शुगर केन, इसको मैं थोड़ा सा थिक बनाऊंगी ताकि जल्दी समझ में, है ना। तो हमें पता है कि जो शुगर केन होता है ना उसमें नोट्स प्रेजेंट होते हैं। नोट्स क्या होते हैं वो मैं बता रही हूँ, तो उसके लिए घबराना नहीं है। नोट्स जो होते हैं ना वो बेटा प्लांट का वो पार्ट होता है, वो टिश्यूज होते हैं जहां से लीव्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? लीव्स, उसको अपन बोलते हैं नोड, ठीक है, ये नोड है। और दो नोड के बीच वाली स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरनोड। दो नोड के बीच की स्पेस को बोला जाता है इंटरनोड, ठीक है। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं वो इंटरनोड की ग्रोथ करवाते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये भी प्लांट की हाइट ही बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं दूसरा कलर सिलेक्ट करती हूँ, लेट सपोज बेटा यहाँ पर है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब मैं डिवाइडिंग टिश्यूज की बात कर रही हूँ ना, तो यहाँ पर जैसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, यहाँ पर बहुत सारे मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ठीक है, मेरिस्मेटिक सेल्स हैं बहुत सारे, ये डिवाइड करते जाएंगे। जब डिवाइड करते जाएंगे तो ये जो इंटरनोड होगा ये बढ़ता जाएगा, है ना, फिर ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से बेटा गन्ने की ग्रोथ हो जाएगी ना, शुगर केन बड़ा हो जाएगा, है ना। चलो, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट बेस ऑफ लीव्स ऑन नोट्स और इंटरनोड्स, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं नोट्स के बेस पर, नोट्स है ना, ये नोट के बेस पर पाए जाते हैं। सीन इन ग्रासेस, बैम्बू, मिंट, ठीक है, ग्रासेस हो गया, शुगर केन हो गया, बैम्बू हो गया, मिंट हो गया, हेल्प्स इन रीग्रोथ आफ्टर ग्रेजिंग और कटिंग। अच्छा, तुम लोगों ने कभी नोटिस किया है कि लेट सपोज ये ग्रास है ना, पिंक कलर से ग्रास बना रही हूँ, देखो मेरे को, जैसे ये ग्रास है ना, और कोई काव आई, है ना, चारा खाने के लिए, और उसने ग्रास इतनी खा ली है ना, और ये ग्रास बेटा यहाँ से निकल गई, है ना, ये टूट गई ग्रास। अब कुछ दिन बाद ये जो ग्रास होगी ना वो रीजनरेट हो जाएगी। वो रीजनरेट किसकी वजह से होती है? वो रीजनरेट होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है। तो रीजनरेशन ऑफ प्लांट पार्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये जो पॉइंट्स मैं बताते जा रही हूँ वो याद रखना है ना। इनका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजेस लेंथ ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स नहीं आएगा, प्लांट पार्ट्स आएगा, प्लांट पार्ट्स, ठीक है। फिर आता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, है ना, ये स्टेम और रूट्स की साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे स्टेम है बेटा, ये स्टेम है ना, मैंने स्टेम को ऐसे बीच में से काट दिया और फिर मैं इसका ये क्रॉस सेक्शन देख रही हूँ, है ना। तो स्टेम कैसे दिखेगी तुमको? क्योंकि वो गोल होती है, ऊपर से तो गोल गोल दिखती है ना, तो वो अंदर से कैसी दिखेगी? सिलेंड्रिकल दिखेगी। जब मैं उसका ट्रांसवर्स सेक्शन लूंगी तो वो सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो ये मैंने बनाया हुआ, इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल शेप बनाया, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल स्टेम। अब ये जो बेटा लेटरल मेरिस्टेम होती है ना, वो यहाँ पाई जाती है, देखो इधर। तो ये प्लांट की थिकनेस की रिस्पॉन्सिबल होती है ना, प्लांट को कैसा कर देती है? ब्रॉड कर देगी, मोटा कर देगी। सो फाउंड ऑन द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, चाहे स्टेम हो चाहे रूट्स हो, ये उसके साइड्स पे प्रेजेंट होती है। एग्जांपल्स हो गए कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये तुमको 11th में पढ़ना है, लेकिन तुम्हें एग्जांपल बेटा याद रखना जरूरी है, मतलब एग्जांपल याद रख लो। इसको मैं अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती क्योंकि 11th का ये पूरा अभी तो कुछ जाएगा भी नहीं दिमाग में, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? कॉजेस सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट, है ना, डायमीटर इंक्रीज करते, डायमीटर तो पता है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। तो ये प्लांट के डायमीटर को इंक्रीज करती है जिस वजह से प्लांट चौड़ा हो जाता है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।
और इन क्वेश्चंस की बहुत प्रोबेबिलिटी एग्जाम में आने की। ओके, which of the following is not a characteristic of meristematic tissue? Which of the following is not a characteristic of meristematic tissue? तुम लोग पॉज कर करके आंसर देते जाना, ठीक है। सो सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ना। सेल्स हैव डेंस साइटोप्लाज्म, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। सेल्स आर वैक्यूलेटेड एंड सेल्स हैव थिन सेल वॉल, थिन सेल वॉल भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो करेक्ट आंसर होगा सेल्स आर वैक्यूलेटेड, ठीक है, क्योंकि इसके सेल्स वैक्यूलेटेड नहीं होते हैं ना, इनके पास वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें फूड स्टोर करने की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, है ना। Which मेरिस्टेम is found at the base of leaves or internodes? इंटरनोड्स के बेस पर कौन सी मेरिस्टेम होती है? एपिकल मेरिस्टेम नहीं, वो तो रूट्स और शूट की टिप पर होती है। लेटरल मेरिस्टेम नहीं, है ना, वो तो गर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, गर्थ इनहेंस करने के लिए। इंटरकैलरी मेरिस्टेम परमानेंट टिश्यू तो पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम वुड बी द राइट आंसर। अगर कुछ आता भी नहीं हो तो ऑड वन आउट करके भी तो अपन कर सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब असर्शन रीजन, ये तो आजकल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं ना, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले असर्शन देखते हैं अपन, असर्शन को समझेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये असर्शन का ये जो रीजन है वो सही है कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले इसको देखो, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, फिर इसको देखो, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि दोनों सही है, तो अपन देखते हैं कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये जो रीजन है वो असर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो मेरिस्मेटिक टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट कैन डिवाइड कंटिन्यूअसली। Assertion is true. Meristematic cells are vacuolated and have thick cell wall. तो ये तो बड़ा आसान था। Reason is false. So A is true, R is false. A is true, R is false. फिर assertion reason. Apical meristem helps in the elongation of plant organs. This is true. ठीक है, A is true. Apical meristem is found at the tips of roots and shoots. दिस इज ट्रू, दोनों ट्रू है, लेकिन अब देखना है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका रीजन। सो एपिकल मेरिस्टेम क्योंकि टिप्स पर पाया जाता है, इसलिए तो ये इलोंगेट कर पाता है प्लांट पार्ट्स को। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दैट इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द गर्थ ऑफ द प्लांट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम के गर्थ इंक्रीज करती है ना, वो तो लैटरल करती है, तो ए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। It is present at the base of leaves or internodes. तो ये तो ट्रू है कि इंटरनोड्स के बेस पर होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। सो A is false, R is true. A is false, R is true. Apical meristem is responsible for increase in thickness, no. Secondary growth, नहीं. इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट एंड हीलिंग ऑफ वुंड्स, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है। हीलिंग ऑफ वुंड्स का काम कौन करते हैं, कमेंट में बताना। सो दिस इज इट। तो इसी तरीके से मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्लांट की लेंथ और गर्थ दोनों को ही बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो मैंने पूछा है वो कमेंट में उसका आंसर जरूर बताना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो अभी इंस्टॉल करो फ्यूकी एजुकेशन ऐप। बाय बाय।